एक गोपी बोली, विधाता ही यह क्रूर नहीं, विधाता ही अक्रूर बनकर आई, विधाता ही अक्रूर बनकर आई। और अब तो सभी गोपियां रोदन कर रही हैं, रो रही हैं, सभी गोपियां रो रही हैं। और एक गोपी बोली, अरे 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 वो तो जाने लगे। और सभी गोपियां आई और रथ के सामने लेट गई और रुकी कहने लगी, रोने लगी, अरे कन्हैया, यदि तो आपको जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को निकालो, फिर जाओ। यदि आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? हमरे यहाँ इस दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब आप जा रहे हो तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? और बहुत रो रही हैं गोपियां और रोते रोते कह रही हैं, कन्हैया जाना ही तो हमारे ऊपर से रथ निकालो, ऊपर से रथ निकालो। और कन्हैया तो हाथों को जोड़ के नीचे उतरे और बोले, गोपियों रो मत, रो मत, गोपियों रो मत। मैं इस ब्रजमंडल की चीज को भूल जाऊंगा, लेकिन आपके प्रेम को, आपके प्यार को नहीं भूलूंगा कभी गोपियों। मैं आपके रण से रण नहीं हो सकता। राधा जी से कहा, अरे किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं, मैं कब आगे की लीला में कब करूंगा। और अब रथ पर बैठकर जाने आज्ञा लेके जाने लगे, तभी मैया दौड़ती दौड़ती पीछे से दौड़ती दौड़ती आई, कोई नए रथ को रोको, रोते रोते दौड़ती दौड़ती आई कोई, और अब चली आ रही है गिरती उठती। और अब तो कहा, नए रथ को कोई रोको, नए रथ को कोई रोको, रोको रोको। और कन्हैया कृष्ण और बलराम ने देखा, रथ से कूद के आ गए और हिचकी ले लेके रोने लगे, मैया से लिपट गए और हिचकी ले लेके रोने लगे, कहने लगे, मैया हम जल्दी आ जाएंगे, मैया चिंता मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे, मेला देख के हम जल्दी आ जाएंगे। और कन्हैया भी रो रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे कन्हैया। कन्हैया कह रहे हैं मैया से, मैया हम जल्दी आ जाएंगे, हम जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो, रो मत मैया, रो मत, हम जल्दी आ जाएंगे मैया ना। और अब जब तक उस रथ की उड़ती हुई धूल चमकती रही, ध्वजा चमकती रही, तब तक गोपियां और मैया टकटकी लगाकर देखती रही कि शायद कन्हैया आए, और यदि हमारी याद ना आए तो उन जो बछड़े थे, गायें थी, उनकी याद ही आ जाए तो रथ से कूद कर हमारे अंकों में लिपट जाए। और साथ साथ गोपियां रो भी रही है, मैया रो रही है वहां पर, और कन्हैया भी रो रही है। और अब तो भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ गए, अक्रूर जी आगे बढ़े। आइए हम सभी लोग भी एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन यमुना पुलिन, श्याम
सब रोए हमारे कन्हैया गए, सब रोए हमारे कन्हैया गए। गई न करी तीरुदन धूल छाई गगन, गई न करी तीरुदन धूल छाई गगन। श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अब तो लेकिन वहां पर अक्रूर जी मन में सोचने लगे, अरे मैंने ये कितनी बड़ी गलती की, मैया यशोदा और सभी गोपियों को रोता छोड़ाया, रोता छोड़ाया। ये मैंने कितनी बड़ी गलती की है कि मैं मैया यशोदा और सभी गोपियों को रोता छोड़ाया, किशोरी जी को रोता छोड़ाया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। तो जब बहुत दुख हुआ तो सोचा कि कोई बात नहीं, मैं यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ तो मेरा सिर ठंडा हो जाएगा। और अब यमुना जी में पहली डुबकी लगाई और जैसी पहली डुबकी लगाई तो भगवान शेष नाग पर बैठे हुए दर्शन किए और बाहर निकले तो भगवान रथ पर बैठे थे। फिर डुबकी लगाई तो फिर भगवान शेष नाग पर बैठे हुए थे। फिर ऊपर देखा, फिर भगवान रथ पर बैठे हुए थे। सोचा ये साक्षात ब्रह्म है। अब तो कंस का मरना निश्चय है, कंस का मरना निश्चय है। और अब आगे बढ़े तो यमुना बाग में वहाँ नंद बाबा और सभी सखा रुके हुए थे। तो वहाँ कन्हैया पहुँचे, कन्हैया ने बाबा को प्रणाम किया। सभी सखा बोले, अरे कन्हैया लाला, हमें मेला देखने जाना है, चलो ना कन्हैया। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा ने मना कर दिया। बहुत कहा तो बाबा ने बलदाऊ भैया को साथ में भेज दिया। और अब तो कन्हैया जैसे निकले तो जो भी नर नारी थे वह फूल बरसाने लगे, तो कहा है ना भगवान को ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना सूरज ना गगन चाहिए, ना सूरज ना गगन चाहिए। मेरे प्रभु तो है प्रेम की दीवाने, उन्हें तो सुंदर मन चाहिए, सुमन चाहिए, उन्हें तो सुंदर, मेरे प्रभु है प्रेम के दीवाने, उन्हें तो सुंदर मन चाहिए, सुमन चाहिए। कहते हैं कि भगवान के ऊपर लोग सुंदर मन से सुमन फूल बरसा रहे हैं। सुमन फूल को सुमन कहते हैं, तो सुमन बरसा रहे हैं। तो कहा है
सभी सखाओं ने कहा, अरे सभी सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया कन्हैया, वाह, जब यहाँ इतना स्वागत हो रहा है तो मामा जी तो और स्वागत करेंगे। भगवान मन में सोचने लगे, वाह कितने भोले भाले हैं, ये भी नहीं पता कि मामा जी की मामा जी स्वागत करेंगे, कि मामा जी ने स्वागत के लिए बुलाया है या फिर युद्ध के लिए, मारने के लिए। कितने भोले भाले हैं। तो एक सखा बोलो, कन्हैया यदि हमें पता ऐसे पता होती कि यहाँ तो स्वागत होना है तो हम अपने नए नए वस्त्र पहन के आते थे, गऊ चराने वाले कपड़े ना पहन के आते, वस्त्र ना पहन के आते। हम तो नई वाली बगलबंदी पहन के आते। तो कहा हम तो नए नए वस्त्र पहन के आते फिर तो कन्हैया ने कहा कितने भोले वाले हैं। और अब कन्हैया ने यमुना जी किनारे गए तो देखा वहाँ कुछ लोग कपड़ों को धो रहे थे, वस्त्रों को धो रहे थे। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। धोबी ने नहीं सुना। कन्हैया ने फिर से कहा, मामा जी राम राम, हम महाराज कंस के भांजे हैं। देखा तो कन्हैया ने कहा, हमारे सखन के पास सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र नहीं है, तो मामा जी आप तो सुनो, मामा जी आप हमारे सखान को नए नए वस्त्र दे दो। तो वह धोबी बोला, अरे गांव के ग्वारियों, अरे गांव के ग्वारियों, तुमने जीवन भर पोखर का पानी पिया है और बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाई है, और राजा महाराजाओं के कपड़े वस्त्र पहनने की अभिलाषा करते हो। राजा महाराजाओं की वस्त्र पहनने की अभिलाषा करते हो। जो काम 2 घंटे बाद महाराज कंस को करना है वह काम मैं अभी ही कर दूंगा, नहीं तो भाग जाओ। कन्हैया बोले, अच्छा मैं कितनी प्यार से कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहे। और पीछे सखा खड़े थे, बोले ये क्या बोल रहे? कन्हैया बोले, कुछ नहीं, वो बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो वैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। ब्रजवासी एक सखा बोलो, देखो कन्हैया ज्यादा कुछ बोल रहे हो ना, तो वही पूतना वालों हाथ दिखा दो, वही पूतना वालों हाथ दिखा दो। और अब तो कन्हैया ने अपने छोटा सा हाथ, नन्हा सा हाथ उस धोबी के मुख में जैसे मारा तो उसका गला धड़ से अलग हो गया, गला धड़ से अलग हो गया। अब कहा, लो छांट लो, जो वस्त्र पहने हैं लो छांट लो। और अब सभी सखाओं ने देखे और वस्त्र पहन लिए। और जब कन्हैया ने उस धोबी के मुख में हाथ मारा तो सभी वहां से धोबी चले गए। तो भगवान ने कहा, लो छाट लो कपड़े जो चाहिए हो। और अब तो लेकिन वस्त्र तो थे इतने बड़े बड़े, सखा थे इतने छोटे छोटे, वस्त्र तो थे इतने बड़े बड़े, सखा थे इतने छोटे छोटे। एक सखा बोलो, कन्हैया हम अच्छे लग रहे हैं। जब वस्त्र पहन लिया तो एक सखा बोलो, कन्हैया हम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक
बात थी। बिना झाड़ू के ही पूरा रोड साफ होते जा रहा था। बिना झाड़ू के ही पूरा रोड साफ होते जाता था। और अब तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। और कन्हैया एक दर्जी के पास गई और दर्जी ने कन्हैया के सखाओं के जो वस्त्र थे वो वस्त्रों को ठीक कर दिया। और एक ब्रजवासी एक सखा बोलो कन्हैया यदि चंदन और मिल जाता, यदि माला और गले में आ जाती ना तो हम बहुत सुंदर लगते। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अभी माला की व्यवस्था करते हैं। एक सुदाम नाम के माली के पास गए तो उस माली ने सभी को मालाएं पहना दी। और एक सखा बोलो कन्हैया अगर चंदन की व्यवस्था और होती तो हमारा पूरा श्रृंगार हो जाता। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, रुको। और अब आगे बढ़े तो वहां पर एक स्त्री मिली। वह 3 जगह से टेढ़ी थी और काली कलूटी थी। तो इतना बड़ा घूंघट डाले जा रही थी। कन्हैया ने कहा सुंदरी, ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब तो कुब्जा के मन में लड्डू फूटने लगे कि आज पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। कोई नहीं तो मुझे कोई कुब्जा कहता, कोई काली कलूटी कहता। और तो मुझे पहली बार आज किसी ने मुझे सुंदरी कहकर पुकारा। नहीं तो कोई मुझे तिवक्रा भी कहता है। अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी के नाम से पुकारा। अपना घूंघट हटाया कुब्जा ने और कहा, भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो कहा, वह कुब्जा बोली मैं महाराज कंस की सेविका हूँ, चंदन लगाने वाली सेविका। महाराज कंस को मेरे हाथों का चंदन बहुत अच्छा लगता है।